आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं ये बरसाना की है। भक्त और भगवान का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसमें भाव के सिवा और कुछ नहीं होता। यदि भक्त का भाव अच्छा है तो भगवान बिक जाते हैं। प्रेम के वशीभूत होकर भगवान ने भक्त को क्या नहीं दे दिया। एक भाव ही एक ऐसी वस्तु है जिससे कि भक्त भगवान को वश में कर सकता है। मैं राजाचरण दास आप सभी साधकों हरिभक्तों का स्वागत करता हूँ। आप सभी को मेरा जय जय श्री हरिवंश। आज की ये कहानी बरसाना की है, जहाँ की एक संत निवास करते थे जो हर रोज सुबह उठकर यमुना जी में स्नान करके राधा जी के दर्शन किया करते थे। ये नियम वो रोज किया करते थे। जब तक वो राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते तब तक जल भी ग्रहण नहीं करते थे। दर्शन करते करते तकरीबन उनकी उम्र 80 साल की हो गई। एक दिन राधा रानी के दर्शन करते समय उनके मन में भाव आया कि मुझे राधा रानी के दर्शन करते करते आज 80 वर्ष बीत गए, लेकिन मैं आज तक राधा रानी के लिए कोई भी वस्तु नहीं ले गया और ना ही कोई वस्त्र मैंने उनको चढ़ाए। सभी भक्त राधा रानी के लिए नारियल, चुनरिया, चूड़ी, बिंदी, साड़ी इत्यादि लेकर आते हैं, लेकिन मैंने तो आज तक कुछ चढ़ाया ही नहीं। फिर संत ये विचार करने लगे कि मैं राधा रानी के लिए क्या ले जाऊं जो कि उनको पसंद आए, क्योंकि मैं तो एक संत हूँ, मेरे पास क्या है और मैं उनके लिए क्या ले जा सकता हूँ। ये सोचते सोचते संत अपनी कुटिया में आ गए। सारी रात सोचते हुए सुबह हो गई। सुबह उठकर स्नान किया और मार्केट में जाकर सबसे सुंदर वाला लहंगा चुनरी का कपड़ा लेकर अपनी कुटिया में आ गए और अपने हाथों से राधा रानी के लिए लहंगा और चुन्नी बनाने लगे। जब लहंगा और चुन्नी पूरी तरह से तैयार हो गया तो संत महाराज ने सोचा कि अब इसको मैं अपनी राधा रानी को पहनाऊंगा, वो कितनी सुंदर लगेंगी। यही विचार करते हुए वो लहंगा और चुन्नी लेकर राधा रानी के महल की ओर बढ़ चले। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते समय अपने मन में सोच रहे थे, आज अपने हाथों से बने हुए लहंगा चुनरिया को राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी लाडली बहुत सुंदर लगेंगी। इतने में एक बरसाना की लड़की बाबा के पास पहुंची और बोली, बाबा आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। बाबा बताओ तो आप इतना खुश क्यों हैं? बाबा ने उत्तर दिया, लाली आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अपने हाथों से राधा रानी के लिए लहंगा चुनरिया बनाकर लाया हूँ और इस लहंगा चुनरिया को राधा रानी को पहनाऊंगा और राधा रानी बहुत सुंदर दिखेंगी। तब लाली ने कहा, बाबा मुझे भी तो दिखाओ कि लहंगा चुनरिया कैसे बनाई है। लहंगा चुनरिया को देखकर वे लड़की बोली, अरे बाबा राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाकें हैं, तो ये मुझे दे दो ना। तो संत महाराज बोले, नहीं बेटी, तुमको मैं दूसरी बाजार से लाकर दे दूंगा। मैं अपने हाथों से बनाकर ये लहंगा चुनरिया राधा रानी के लिए लाया हूँ। इतने में वो लाली बिटिया संत के हाथों से वो लहंगा चुनरिया झटक कर छीन कर भाग गई। संत महाराज बड़ा दुखी हो गए कि इतनी मुश्किल से मैं अपनी राधा रानी के लिए लहंगा चुनरिया बनाकर लाया था और मैं आज भी उनको ये चीज नहीं दे पाया। मैं कितना अभागा हूँ, इतना भी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। लगता है कि मेरी राधा रानी मेरी इन पोशाकों को पहनना ही नहीं चाहती थी। इतने में ही कुछ और संत महाराज उन संत के पास पहुंचे और बोले, क्यों भाई, क्यों परेशान हो, क्या बात हो गई है? संत महाराज बोले कि मैं इतनी मुश्किल से अपनी राधा रानी के लिए अपने हाथों से लहंगा चुनरिया बनाकर लाया था और वो लाली बिटिया उसको छीनकर भाग गई। मैं बहुत अभागा हूँ कि मुझे इतना सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। तो बाबा लोगों ने कहा, कोई बात नहीं, दोबारा से बना लेना। लगता है कि आज लाडली की इच्छा नहीं होगी। चलो हम सभी दर्शन करने जा रहे हैं, आओ तुम भी दर्शन कर लेना। ऐसा सोचकर संत महाराज मंदिर में राधा रानी के पट के खुलने का इंतजार करने लगे और जैसे ही पट खुले और जैसे ही मंदिर का पर्दा हटा भी संत महाराज खुश हो गए। और जब उन संत महाराज ने अपनी नजरें उठाकर लाडली को देखा तो क्या पाया कि लाडली ने आज वही पोशाक धारण कर रखी थी जो कि संत महाराज उनके लिए बना कर लाए थे। संत महाराज की आंखों में आंसू आ गए और बड़ा खुश हो गए। बोले, लाडली तुम्हें अगर ये पोशाक पहननी थी तो तुम मेरे हाथों से झटक कर क्यों ले गई? लाडली ने मंद मंद मुस्कुराहट से उसका उत्तर दिया, वाह, हमारा भाव ही इतना उच्च था कि मुझसे रहा नहीं गया। मुझे उतना भी समय भारी पड़ने लगा कि आप जो पोशाक ला रहे थे मैंने उसको झटक कर छीन लिया। इतना सुनकर बाबा भाव विभोर हो गए और बाबा के खुशी के आंसू निकलने लगे।
सच है, यदि हमारा भाव उच्च है तो भगवान दौड़े चले आते हैं, खींचे चले आते हैं अपने भक्तों की पुकार सुनने के लिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हम आपके लिए आध्यात्मिक वीडियो बनाते हैं और आशा करते हैं कि आपको इन वीडियो से अवश्य ही मन की शांति प्राप्त होती होगी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को इस दास का जय जय श्री हरिवंश।